हेलो साथियों, आज मैं ब्रह्मपुत्रा नदी जल तंत्र को बताने आया हूँ और इसके कौन कौन से पार्ट हैं और कहाँ से बहती, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, इसके बारे में आज डिस्कस होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी नए दोस्त हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। हाँ, एक बात बता दूँ, ये हो नहीं सकता कि आपको वीडियो पसंद न आए। आप इसे देखिए पूरा, और देखते ही देखते आपको पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा। कुछ चीज़ें आप दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा सा चित्र दिखाना चाहता हूँ। कहाँ पर है? यह दिख रहा है मानसरोवर से निकलते हुए, यहाँ से घूमी है और यहाँ पर होते हुए, यहाँ पर गंगा से मिलती हुई या बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ जाती और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी है, यह मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसे चाइना में या तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। नोट करते चलिए आप लोग, सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। और हिमालय के सबसे पूर्वी पूर्वी चोटी, जिसका नाम है क्या? नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा तर यू टर्न लेते हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? दिहांग नाम है। अरुणाचल प्रदेश में आप लोग नोट करते चलेगा, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? दिहांग नदी है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो ही प्रवेश करती है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिहांग गार्ज कहने का मतलब क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसके बीच में से नदी काट करके गाज के रूप में गहराई के साथ बहती हुई चली जा रही है। दिहांग गार्ज कहते हैं यहाँ पर, दिहांग गार्ज। और इसके आगे दिबांग नदी और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। दिबांग नदी और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के आगे क्या मिलेगा आपके पास? अरुणाचल प्रदेश के आगे आपके पास असम मिलेगा। क्या मिलेगा? असम। असम में इस नदी का नाम बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है। असम में कहाँ से कहाँ तक यह फैली है? सदिया से लेकर के, यहाँ पर सदिया है, यहाँ तक धुबरी है। लाइन कट गई यार। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बीच में कट चुकी थी, चलिए फिर आगे वहाँ पर बढ़ाता हूँ। कहाँ तक थे? हाँ, तो यह सांगपो चाइना में कहलाई, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाई। असम में जब आई तो यह ब्रह्मपुत्रा के नाम से कहलाई। असम में कहाँ से कहाँ तक ये फैली है? यह सदिया से लेकर के धुबरी तक, यहाँ पर सदिया, यहाँ पर धुबरी, सदिया यहाँ लिखे, धुबरी यहाँ। यह असम में सदिया से लेकर के धुबरी तक यह फैली हुई है। सदिया और धुबरी तक फैली हुई है। और बीच में एक नदी आती है जो कि मिलती है, क्या नाम है? मानस नदी। असम में ही क्या मिलती है? मानस नदी। जब यह नदी धुबरी तक जाती है तो यह सदिया से धुबरी तक लगभग पश्चिम की ओर बहती है। हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है दक्षिण की तरफ, तो यह लगभग पश्चिम की तरफ बहती है और धुबरी से यह मुड़ करके दक्षिण की तरफ बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम में ही एक नदी द्वीप है, जिस नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप। क्या नाम है? माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान समझिए बात को, नदी द्वीप बोला, द्वीप नहीं बोल रहा हूँ, नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। सदिया से होते हुए फिर आगे मिला माजुली, फिर बीच में फिर मानस नदी मिली जो कि आगे से निकल कर आ रही थी, और धुबरी तक असम का इलाका था। फिर आगे दक्षिण में मुड़ी, फिर आ जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम बदल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं?
जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और यह जमुना नदी यहाँ पर मिलती है, जमुना कहा जाता है। और जमुना नदी से कौन सी नदी मिलती है? गंगा नदी मिलती है, जिसका नाम बदल चुका है। क्या नाम है इस समय? इसका नाम पद्मा नाम है। यहाँ पर जमुना है, यहाँ पर नाम क्या हो जाता है? मिलती है तो पद्मा नाम है। पद्मा नदी आगे बढ़ती है और मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक, बराक नदी। और बराक नदी यह जब मिलती है इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? मेघना नदी हो जाती है। क्या हो जाती है? मेघना नदी हो जाती है। और आगे चल कर के मेघना नदी हम लोग गंगा नदी तंत्र में बताए हैं कि सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करती है, और बहुत विस्तार से वहाँ पर बता चुके हैं सुंदरवन डेल्टा के बारे में। तो इस नदी के कुछ सहायक नदी हैं जिसका नाम क्या है? धनश्री, सुबानश्री, जिया भरेली, पगला दिया, फिर मानस, तीस्ता, पिथुमारी, तिबांग और लोहित नदी है। इसकी सहायक नदी थी। सभी नदियों को दिखाना तो यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन कुछ नदियों को दिखाए हैं। जैसे क्या है? दिबांग और लोहित नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और मानस नदी असम में, और एक नदी का नाम मैंने क्या बताया अभी? तीस्ता नदी। क्या नाम है उसका? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी यहाँ से निकल करके यह बांग्लादेश में जाते हुए जमुना से मिल जाती है, जो कि जमुना का नाम अब जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्र नाम था जमुना का, ब्रह्मपुत्र का नाम बदल करके जमुना हो चुका है। यह तीस्ता नदी सिक्किम के जीमू ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? जीमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम में, और जाकर के यह जमुना नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र का मैंने बताया। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर, तिब्बत में से क्या बोलते हैं? सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग, असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा, और पश्चिम बांग्लादेश में क्या बोलते हैं आप लोग? कि जमुना बोला जाता है। और जब यह प्रवेश करती है और उधर से गंगा से मिलती है, जिसका नाम क्या है इस समय? पद्मा नाम है, आगे बढ़ती है, और इधर से दिबांग नदी आती है, नहीं बराक नदी आती है, और बराक नदी के मिलने के कारण से इसका नाम बदल जाता है क्या? मेघना। दिबांग बराक नदी का ही नाम, अन्य नाम क्या है? मेघना नदी, मेघना है। तो और यहाँ से मानस नदी निकलती है, सदिया से धुबरी तक इसका असम में फैलाव रहता है, और बीच में माजुली द्वीप है। सिक्किम में जीमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, जो कि जमुना से जाकर के आगे मिल जाती है। बस साथियों, इस ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे प्रायद्वीप भारत के पार्ट में, प्रायद्वीप भारत के नदी जल तंत्र में।